विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। चलो ठीक है। क्या भाई साहब, क्या सुन रहे हैं आप? हाँ, यहाँ का कब टेलीकास्ट करोगे लखवा का? क्या करें? लखवा हैंडलूम लग रही है, कब टेलीकास्ट करोगे आप? हैंडलूम लग रही है? हैंडलूम लग रही है लखवा तो, और टेलीकास्ट कब करोगे लखवे का? नहीं, हम तो ये पूछने आए हैं कि बिहार में चुनाव हो गया तो यहाँ भी पोस्टर बैनर देख रहे हैं, एक साल के बाद यहाँ भी अगले साल 27 में चुनाव है। अभी तो टाइम है। तो हमने कहा कि कुछ माहौल वहौल बन रहा है या फिर बाबा का जादू कायम है? नहीं, बाबा का जादू भी कायम है, अभी तो टाइम लगेगा। सब एक साल पहले ही आते हैं ना, सब एक साल पहले ही शुरू करते हैं। जब तक कोई नेता भी नहीं निकलेगा तब तक जनता क्या करेगी? नहीं, इधर भी है ना कि इधर भी मुस्लिम आबादी बड़ा राजनीति को प्रभावित करती है। मुस्लिम, जाटव, RLD पहले गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है, रिजर्व सीट सी है बीजेपी की। गाजियाबाद तो गढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में बड़ा अंतर कम गया था। कई जगहों पर मजबूत लड़ाई हुई थी, कड़ा टसल हुआ था। तो लोगों को लगा कि 2024 में अखिलेश यादव ने पटकनी दे दी भारतीय जनता पार्टी को, योगी और मोदी की जोड़ी को। तो विधानसभा 2027 में भी 17 के बाद तो नहीं है कुछ, बाबा के आने के बाद से तो एक नहीं है, अब तो एक तरफा ही है। और हमारा क्षेत्र तो वैसे भी अच्छा क्षेत्र है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वैसे भी बढ़िया क्षेत्र है। चलिए ठीक है, काम तो हो ही रहे हैं सब विकास कुछ के। बोलना है? नहीं, मुझे बोलना नहीं है, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? अरे हम पूछ रहे हैं यहाँ लड़ाई है या नहीं है, ये बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। अखिलेश यादव टक्कर दे पाएंगे या बिहार जैसा हाल होगा यहाँ भी? अखिलेश यादव टक्कर दे पाएंगे? देखो सुनो, यहाँ कोई टक्कर नहीं दे सकता सिवाय बीजेपी के, क्यों? उनकी पावर है, पहुँच है, वो अपने दम पर कुछ भी कर सकते हैं। अरे वोट थोड़े खरीद सकते हैं, वोट थोड़े दिलवा सकते हैं। वो वोट खरीद नहीं सकते, वोट चेंज कर सकते हैं। अरे अब वोट चेंज करने का मशीन कहाँ आया यार? अब तो सामने वोटिंग होती है, इतना फोर्स होता है, कुछ इतने भी सारे चुनाव प्रचार होते हैं, इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर घूमते हैं। बात आपकी ठीक है, कुछ भी घूमते रहो। जिसके पक्ष में सत्ता है वो कुछ भी कर सकता है। वोट खरीदने की बात हो, वोट चेंज करने की बात हो, या EVI मशीन की बात हो, जिसके पक्ष में सत्ता है ना। सत्ता मायावती जी रही मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। अब किसकी सत्ता है? मैं कह रहा हूँ वो लोग सत्ता में थे तो ऐसा तो था नहीं कि वो सब चुनाव जीत रहे थे, बहुत सारे वो लोग। जब से ये सत्ता आई है, इस सत्ता में किसी की नहीं चली है और ना ही चलने की है। मोदी रहेगा जब तक कुछ नहीं हो सकता इस देश का। इस सत्ता में तो पीछा जाएगा। जब से ये सत्ता आई है, जब से जो ना किसी की नहीं चली है और ना ही चलने की। क्यों? वजह यह है सत्ता। सत्ता तो पश्चिम बंगाल में सत्ता नहीं है ना, मोदी है ना वजह। हाँ भाई, मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ, सत्ता मोदी की तो है। प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं, मोदी जी, वे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ है। अरे तो इधर भी तो है, मायावती अलग चुनाव लड़ रही है, अखिलेश यादव अलग लड़ रही है। कोई आया? आप बताओ, जब यहाँ इलेक्शन हुए थे कितनी सीटें मायावती की आई थी और कितनी सीटें क्या नाम है अन्य पार्टी की आई थी, कितनी सीटें क्या नाम है योगी जी की आई थी? लोकसभा में तो सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी हुई, इसी उत्तर प्रदेश में। लोकसभा में कहाँ हुई? जब उनका नामो निशान नहीं, कहाँ से हो जाएंगे? चलो ठीक है, तो मैं आपको माहौल दिखा रहा था, कुछ और जगहों पर ले चलता हूँ। बिहार के चुनावी नतीजों का उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर बिहार के चुनावी नतीजों को आम लोग कैसे जोड़ते हैं, और बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति लगभग एक समान राजनीतिक ढर्रे पर बढ़ती है। वहाँ मुस्लिम यादव MY समीकरण है, यहाँ अखिलेश यादव ने PDA बना रखा है। तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो मजबूत कुनबा 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने दिखाई थी, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में वो कुनबा बरकरार रहेगा, या फिर बिहार जैसे चुनावी नतीजों का सामना उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी करना पड़ेगा? कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। अब मैं आपको लाया हूँ हापुड़, और हापुड़ में सबसे मशहूर, अगर आप बुलंदशहर और हापुड़ के सड़क पर जाएंगे तो लड्डू चाय वाला काफी मशहूर है, और यहाँ पे दिन रात लोग चाय पीने आते हैं। दरअसल बिहार के चुनावी नतीजों ने ये बातें साफ कर दी कि सीमांचल जो 55 या 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला जो इलाका था, वहाँ पर अब मुस्लिम ने नया नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी को चुन लिया है। लोकसभा 2024 का चुनाव हो
2020 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2025 का विधानसभा चुनाव हो, उन इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी ने अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए न केवल 5 विधानसभा की सीट जीती, बल्कि आसपास की तकरीबन 8 से 9 ऐसी विधानसभा की सीटें खराब की जो महागठबंधन जीतने की स्थिति में था। तो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है और जिन इलाकों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में से तकरीबन 35 से 40 ऐसी सीटें हैं जहां पे मुस्लिम निर्णायक की स्थिति में या फिर मुस्लिम अपना उम्मीदवार जिताने की स्थिति में है या फिर दूसरे को हराने की स्थिति में है। तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लाया हूं और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो गया था कमोबेश उसी तरीके का जैसे बिहार के विधानसभा चुनाव में आखिरी वक्त में चिराग पासवान का, उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए गठबंधन में एंट्री हुई थी। तो इन इलाकों में स्थिति क्या है, तो आप लोग भाई साहब, हाँ अरे आप ही बताओ, आगे नेता इस तो बात नहीं करेंगे। हाँ क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुफरान। अच्छा, तो हम लोग तो इसलिए इधर घूम रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो अभी चुनाव में दूर है, तो बिहार का चुनावी नतीजा आप लोगों ने देखा? जी देखा, बिल्कुल देखा, आंखों से देखा है। एक तरफा बेईमानी का इलेक्शन हुआ है, वहाँ गठबंधन की सरकार बननी थी, ये सब वोट फर्जी, वोट चोरी की अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। बीजेपी खुलेआम बेईमानी कर रही है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि अब मुसलमानों को वहाँ नया नेता असदुद्दीन ओवैसी हो गए? नहीं, ये कोई नेता नहीं है मुसलमान का, ओवैसी कोई नेता नहीं है। बीजेपी की बी टीम का आदमी है। उत्तर प्रदेश में भी तैयारी हो रही है, कोई एक भी वोट नहीं देगा इसे। हाँ, एक भी वोट नहीं देगा। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? मंसूर अली। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से हैं या ऐसे ही यहाँ चाय पीने आते हैं? चाय पीने आते हैं, हम तो बिजनेसमैन। अच्छा, तो हम लोग इसीलिए आप लोगों के बीच में आए कि बिहार के चुनावी नतीजे को आपने देखा, अब बंगाल में है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी 70% के आसपास है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। अब वहाँ के मुसलमानों के नया नेता, पहले लालू यादव कभी हुआ करते थे, एमवाई समीकरण था, अब वहाँ असदुद्दीन ओवैसी हो गए। तो उत्तर प्रदेश में ही विधानसभा के चुनाव 27 में होने हैं। अखिलेश यादव ने कहा है SIR ने चुनाव जिता दिया, तो लोग भी कह रहे हैं कि जो पतंग छाप असदुद्दीन ओवैसी हैं वो उत्तर प्रदेश में भी अपना जलवा दिखाएंगे, जैसे बिहार में दिखाया वैसे ही बंगाल में दिखाएंगे। तो आप लोगों की राय क्या है? फर्स्ट थिंग तो यह है, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का सेकंड के ट्रम्प कार्ड है। इन्होंने तो इस बात को धो दिया कम से कम इस बार। नहीं, कहाँ धो दिया? आप ये देखिए ना कि पिछले इलेक्शन, बिहार इलेक्शन में 30 सीटों का नुकसान ओवैसी ने कराया था और बीजेपी को 30 सीटों पर पूरा कंप्लीट फायदा हुआ था। और यूपी में भी वही हाल इसने किया था। और यूपी में तो 95 सीटों पर लड़े 2022 में जी असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन सीटें तो उनको नहीं मिली। सीटें नहीं मिली इसी वजह से कि मुसलमान जागरूक होता जा रहा, मुसलमान देख रहा। आप ये देखिए, ओवैसी कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कितना भी कड़वा बोलते हैं, आज तक ओवैसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि पूरा केंद्र बीजेपी के हाथ में है। सबके यहाँ 2 मिनट में ईडी पहुंच जाती है, CBI पहुंच जाती है, ओवैसी पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? ओवैसी खुले तौर पर बीजेपी का पत्ता है और इसे बीजेपी बहुत अच्छी तरह बाखूबी यूज कर रही है। वही हमने बिहार इलेक्शन में भी देखा है, इस बार भी देखा है। ओवैसी और SIR का मैं आपको बता दूं, SIR उत्तर प्रदेश में ही होने वाला है, जो जी, 9 जी, राज्यों में हो रहा है। SIR जो ये चल रहा है, जो बीजेपी NRC के जरिए तलाश कर रही थी कि मुसलमानों के 8-10 करोड़ वोट कम करे जाएं, वो उसे उसका विकल्प मिल गया SIR के रूप में। आप ये देखिए, एक छोटा सा पोलियो का अभियान भी होता है, उस पर सरकार अरबों रुपया खर्च करती है, हर इंसान को जागरूक बनाती है। SIR के बारे में अभी तक 80% मुसलमान को मालूम नहीं है कि यह फार्म कैसे भरा जाएगा, ये हो किस लिए रहा है। सिर्फ सीधा सा टारगेट है 8-10 करोड़ मुसलमान वोट खत्म करना है SIR के थ्रू, जो होता हुआ दिख भी रहा है। जी, तो हम लोग इसलिए पूछ रहे थे कि ओवैसी साहब इन आधार पर वोट मांग रहे हैं। जी, तो बंगाल में भी वो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी 30% से ज़्यादा है, 35% से ज़्यादा है, या जहाँ वो असरदार भूमिका में है। तो अब लोग कह रहे हैं कि जो पहले का ट्रेडिशन था, लालू यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अब उनकी सरपरस्ती से मुसलमान निकलना चाहता है। ये बिहार के मुसलमानों से संदेश दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, मुसलमान किसी पार्टी का स्पेशल नहीं है, ना ही निकलना चाहता किसी की छवि से। देखो,
ओवैसी ने बिहार इलेक्शन में आप देखो शुरुआती भाषण जो उनका आप पकड़ोगे तो उनकी शुरुआत थी कि मुसलमान का बेटा प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। अरे भाई आप इलेक्शन लड़ रहे हो, ये हमारा आज़ाद देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हिंदू मुसलमान वालों तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ओवैसी हिंदुओं से वोट क्यों नहीं मांगता भाई? ओवैसी को सारी बिरादर से सारी जात से वोट मांगनी चाहिए। क्या मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता? मैं कहता हूँ 12% मुसलमान बीजेपी को वोट देता। खुले तौर पर मुसलमान शामिल है बीजेपी में। आप हापुड़ में देखो कम से कम 20,000 लोग बीजेपी में शामिल हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भड़काने के लिए और इसके बयानों की वजह से टोटल हिंदू एक हो जाता। हालांकि हिंदू भी बहुत समझदार है, हिंदू भी समझ रहा है ये सब राजनीतिक षड्यंत्र आज के टाइम में। ना तो हिंदू, यहाँ तक कि हम लोग पहले न्यूज़ देखते थे 8-8 घंटे, हमने न्यूज़ देखना बंद कर दिया।